बात करते हैं व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इस पर हम बात करते हैं। व्हीटस्टोन जो है इंग्लैंड के एक प्रोफेसर थे, इनका नाम था व्हीटस्टोन सेतु। इन्होंने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिससे किसी भी चालक, कोई भी चालक है, उस पर प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। बच्चों, इन्होंने क्या किया था कि 4 प्रतिरोधों को लिया था, 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक क्या बनाया था, चतुर्भुज बनाया था। देखेंगे कैसे बनाया था। 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा। क्या ये P है, ये आपका Q है, ये आपका R हो गया, ये आपका S हो गया। ये 4 प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में जोड़कर एक क्या बनाया गया, ये चतुर्भुज बनाया गया। तो बच्चों, चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं, एक आपका विकर्ण ये हो जाएगा, एक विकर्ण ये हो जाएगा। तो इस विकर्ण में एक क्या बच्चों, धारामापी को जोड़ा है, किसको, धारामापी को, और एक इसकी क्या है, कुंजी है, ये आपकी कुंजी है, धारामापी हो गया, और ये कुंजी हमने इस पर क्या मानी, K1 कुंजी से जोड़ा है। और दूसरा जो इसका विकर्ण है, इस विकर्ण में क्या, वैद्युत सेल और एक दूसरी कुंजी जोड़ रखी है इसमें, ये आपकी कुंजी है। बच्चों समझ में आ रहा है, ये K2 मान ली, और ये आपका वैद्युत सेल है, E मान लिया। क्या बताया कि 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक क्या बनाते, चतुर्भुज बनाया, P Q R और S का ये चतुर्भुज। इसके एक विकर्ण में धारामापी कुंजी K1 और दूसरे विकर्ण में क्या बताया था, एक वैद्युत सेल और K2 कुंजी को जोड़ देते हैं। देखें बच्चों, यदि हमने K2 धारा को यहाँ से बंद कर दिया तो यानी इस सेल में क्या धारा बहने लगती है। तो इस सेल में जब धारा बहने लगती है तो धारा इसमें जाएंगी। तो इस चतुर्भुज के जो चारों प्रतिरोधों को है हम इस प्रकार संयोजित करते हैं कि इस पर जो बहने वाली धारा है, जिसके कारण इस परिपथ में किसी प्रकार का विक्षेप उत्पन्न ना हो, यानी जो इस विकर्ण में है किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। इस कुंजी को यदि हम जब बंद कर देंगे तो इस सेल में धारा बहने लगेगी। जब इसमें धारा बहेगी तो ये धारा यहाँ पर जाएगी, इस विकर्ण में किसी प्रकार का विक्षेप, यानी ये जो धारामापी है, इस धारामापी में किसी प्रकार का विक्षेप उत्पन्न ना हो, किसी भी प्रकार का विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। सेतु संतुलित अवस्था में होगी या संतुलित अवस्था में कह सकते हैं। तो देखेंगे इस दशा में इस चतुर्भुज की संलग्न 2 भुजाओं में जो प्रतिरोध होगा उनका अनुपात, तो यानी P अपान, ये संलग्न भुजाएं P अपान Q बराबर R अपान S, ये आपका संतुलन की अवस्था में होगी। तो ये हो जाएगी, यानी चतुर्भुज की जो 2 संलग्न भुजाएं ये होगी और दूसरी संलग्न भुजाएं क्या होगी, ये हैं। तो R अपान S और बराबर P अपान Q या P अपान Q बराबर R अपान S हो जाएगा। अब बच्चों, यदि इसमें धारा I बह रही है, यदि हमने कुंजी को जोड़ दिया तो यहाँ से धारा, सेल द्वारा धारा इसमें I जा रही है। अब यहाँ जाने के बाद धारा 2 भागों में डिवाइड होगी, एक धारा इधर चलेगी, एक धारा इधर चलेगी। तो इस पर हमने धारा I1 मान लिया और इस पर धारा I2 मान ली, ये इस दिशा में जाएगी, ये इधर जाएगी। बच्चों, एक बंद पास आपका ये हो गया, एक बंद पास आपका ये हो गया। तो लिख सकते हैं इसको, ये बिंदु हमने मान लिया A है, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया और ये आपका D हो गया। तो बंद पास क्या लेंगे, A। अब ये किरचॉफ के नियम के अनुसार हो गया, किरचॉफ का द्वितीय नियम चलेगा। तो A B D और A, तो लिख सकते हैं बंद पास क्या है आपका, A B D और A में, A B D और A में। बच्चों देखा, बताया हम इस दिशा में जा रहे हैं, यानी धारा हमारी इसी दिशा में जा रही थी। तो धारा क्या है, I1, प्रतिरोध क्या है, P। अब इसके बाद में इसमें कुछ नहीं, अब इसके बाद इस दिशा में हम वापस जा रहे हैं और धारा हमारी इस दिशा में जा रही है, यानी धारा के विपरीत हम चल रहे हैं। तो काहे के लेंगे, माइनस का। तो क्या हो जाएगा, I2 और R, ये बच्चों हो गई, और बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखेंगे, ये धारा आपकी I जा रही है तो इधर भी I रहेगी, I1, इधर I1 जा रही है तो इधर भी I1 जा रही है। ये आपकी I2 जा रही है तो इधर क्या रहेगी, I2, और ये आपकी I1 रहेगी, और फिर यहाँ मिल करके क्या I बन जाएगी, अब क्या हो जाएगी, I बन जाएगी। तो यहाँ देखें, अब ये बंद पास हम ये वाला लेते हैं तो क्या लिखेंगे, बंद पास
बंद पास क्या हो जाएगा, बी सी डी बी। देखेंगे बंद पास बी सी डी और बी में। आप ऐसा भी लिख सकते हैं बी डी सी बी। इसमें ऐसे लेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, एक आपका प्लस रहेगा, एक आपका माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे ये धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो धारा की दिशा में जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्लस का हो जाएगा I1 और प्रतिरोध क्या है Q। अब आने बाद ये धारा के विपरीत है, यानी माइनस हो जाएगा आपका I2 और क्या है S बराबर कितना हो जाएगा 0। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। अब हम क्या करें, इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं, देखेंगे ये माइनस का उधर जाएगा काय हो जाएगा प्लस का, तो ये आप लिख सकते हैं I1P बराबर माइनस का उधर जाएगा प्लस का I2R। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। और इसमें क्या लिख सकते हैं, ये माइनस का उधर जाएगा काय हो प्लस का, तो I1Q बराबर I2S, ये समीकरण सेकेंड। तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से भाग देंगे। लेकिन समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से भाग देने पर भाग देंगे क्या हो जाएगा, लेफ्ट में लेफ्ट वाले का और राइट में राइट वाले का। तो I1P बटे I1Q बराबर क्या रहेगा, I2R बटे I2S। I1 से I1 गया, I2 से I2 गया, यहाँ क्या बचा P/Q, नहीं यहाँ लिख लेंगे, क्या बचा P/Q बराबर यहाँ क्या बचा R/S। ये आपका सिद्ध हो गया कि संलग्न दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात जो शेष दूसरी संलग्न भुजाएं उनके प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये आपका वेट सेट हो गया। धन्यवाद बच्चों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करें। धन्यवाद।